राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में वो गोपियों के घरों से माखन तक चुरा कर खा लिया करते थे। नदी में नहाती गोपियों की वो वस्त्र चुरा लिया करते थे। दोस्तों, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई मायावादी सवाल खड़े करते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी इस लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। क्यों है ये प्रयास, क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य, आज हम इस बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लेना ये बाल कृष्ण की एक नटखटता नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में ही गोपियों को एक अच्छी सीख सिखानी चाहिए। न सिर्फ गोपियों को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। वहीं भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे और वो सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? ऐसे उलाने गोपियां हमारे श्री कृष्ण को देने लगी। गोपियां श्री कृष्ण से जब ये बात कहती हैं तो कृष्ण भी पलट कर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई है, अब ये बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो श्री कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर वो उन्हें बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती। वो कहती है, हम जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं, हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या जल से ऊपर भी नहीं निकल सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तब भी निर्वस्त्र थी, फिर अब बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? गोपियां कहती हैं, कान्हा, जब हम नदी में स्नान करने आए तब उस समय यहाँ कोई नहीं था। कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव हैं, जो एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम्हें नग्न देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार स्नान करते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद कृष्ण गोपियों को ये अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बद्ध रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे और अब तुम्हें ये सीख मिल चुकी है, तो लो वापस से अपने सारे वस्त्र ले जाओ। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, क्योंकि गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो, पर फिर भी तुम्हारे ये वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रहे हैं कि तुम सभी ये जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र हैं, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही, जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, स्त्री पुरुष होने के बंधनों तक से मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और गूढ़ कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला की थी, पर ये इतना गूढ़ रहस्य है कि इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम बहता है। दोस्तों, गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से कात्यायनी व्रत करती थी, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान देती हैं कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हम ये जानते हैं कि स्त्रियां निर्वस्त्र केवल अपने पति के सामने जा सकती हैं, यानी श्री कृष्ण ने इस लीला के जरिए गोपियों को यह संदेश भी दे दिया कि वही उनके पति हैं।
और गोपियों के कात्यायनी व्रत का फल अब उन्हें मिल चुका है। उनका ये कात्यायनी व्रत सफल रहा। अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल श्री कृष्ण का अधिकार है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।